इंसान जब कोई गलत कदम उठाता है या फिर कोई गलत कार्य करता है तो एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और उस षड्यंत्र के तहत सोचता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। शायद वह यह भूल जाता है कि वो जो कर्म करता है उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है और एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तराखंड प्रदेश का देहरादून एक जिला है, यहीं का विकास नगर एक कस्बा पड़ता है। 12 नवंबर 2020 को शाम को 5 बजे एक महिला पुलिस नजदीकी पुलिस थाने में फोन करती है और बोलती है कि मेरा नाम रीमा है और मैं आदर्श नगर के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ। दरअसल रीमा की उम्र जो है वो 27 साल है। वो रोते रोते फोन पे ही पुलिस थाने में बोलती है कि मेरे पति खुदकुशी कर लिए हैं, आप जितना जल्दी हो सके हमारे घर पर आ जाएं। और बोलती है कि उनकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, देखती है कि वो जो राकेश होता है उसका पति उसने अपनी नस काट ली थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी पुलिस देखती है कि उसके गर्दन में भी कुछ चोट के निशान हैं। अब रीमा पुलिस से बताती है कि मेरे पति कल शाम को ही घर पे नहीं आए थे, हमें लगा कहीं गए होंगे। उसके बाद मैंने सुबह जब फोन किया उनके पास तो उनकी मोबाइल घर पे ही बजती है। उसके बाद शाम की टाइम जब मैंने बाथरूम गई वहां पर देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने फोन किया आपके पास, तुरंत पुलिस थाने पे मैंने सूचना दिया। अब पुलिस वाले उस लाश को कस्टडी में ले लेते हैं। उन्हें एक चीज और दिखता है कि जो राकेश था उसकी मृत्यु लगभग 11 से 12 घंटे पहले हुई थी, क्योंकि जो उसके खून थे वो भी सूख गए थे। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम भिजवाती है और पोस्टमार्टम से एक चीज तो कंफर्म हो गया था कि वो जो राकेश था उसकी मृत्यु खुदकुशी से नहीं बल्कि उसकी मृत्यु किया गया है, कत्ल किया गया है। पुलिस की जो शक है उसकी पत्नी रीमा पर जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है तो रीमा बताती है पूरी घटना कि मैंने सुबह जब फोन किया तो उनका मोबाइल घर पे ही था और मेरे को पता ही नहीं था, जब मैं अंदर गई बाथरूम में तो उनकी लाश देखी। इस तरीके से बताती है, लेकिन पुलिस को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ स्टार्ट करती है, यानी सख्ती से जब पेश आती है तो रीमा सारा बयान कर देती है। दरअसल रीमा चंडीगढ़ के रहने वाले राजेंद्र की बेटी थी। राकेश फौजी है जो कि फौज में नौकरी करता है। इसका जम्मू एंड कश्मीर में उसकी ड्यूटी थी। 2015 में ही रीमा और राकेश की शादी हुई थी। अब शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, दोनों खुश थे। लेकिन जहां पर ये रहते थे ये दोनों ही रहते थे, सिर्फ राकेश और रीमा दोनों साथ में ही रहा करते थे। लेकिन राकेश जो था ये अपने ड्यूटी चला जाया करता था, छुट्टी कम मिलती थी क्योंकि फौज में था। तो जब छुट्टी में आता तो मिलता, उसके बाद राकेश अपने ड्यूटी चला जाता था और रीमा चाह करके भी उसे रोक नहीं पाती थी। अब रीमा घर पे ही अकेले रहा करती थी, राकेश ड्यूटी में रहा करता था और जब छुट्टी मिलती तो कुछ ही चंद दिनों की छुट्टी मिलती, उसके बाद फिर राकेश अपने ड्यूटी चला जाया करता था। उसके बाद इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था। लेकिन रीमा जो थी उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों न जिम ज्वाइन कर लें और वो जिम ज्वाइन कर लेती है। जिम में जाती है, वहां का जो ट्रेनर होता है उसका नाम शिवम मेहरा होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। ये देखने में बहुत ही हैंडसम था, हट्टा खट्टा था और रीमा यहीं पर ट्रेनिंग करने जाया करती थी। और जो ट्रेनर था कहीं ना कहीं इसको देख करके पसंद करने लगा और रीमा भी उसको देख करके पसंद करने लगती है। दोनों ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद मोहब्बत, मोहब्बत के बाद प्यार हो जाता है दोनों में। अब रीमा घर पे अकेली ही रहती थी तो शिवम को अपने घर बुला लिया करती थी। दोनों आते, शारीरिक संबंध भी दोनों बनाया करते थे एक दूसरे से। और जो रीमा थी ये काफी पैसे भी शिवम पर लुटाया करती थी। अब इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था, रीमा भी खुश थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन आता है, लॉकडाउन में राकेश की छुट्टी हो जाती है और लंबी छुट्टी हो जाती है। राकेश घर आ जाता है। अब सोचता है कि चलो कुछ तो छुट्टी हुई, हम दोनों रीमा और राकेश सोचते हैं कि दोनों अब साथ में रहेंगे, कुछ दिन अपना टाइम साथ में ही बिता सकते हैं। अब राकेश घर पे रहने लगता है। लेकिन राकेश ये देखता है कि रीमा जो है पहले की अपेक्षा प्यार नहीं करती है, पहले की अपेक्षा खुल के बात नहीं करती मेरे से।
तो राकेश को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब धीरे धीरे इसी तरीके से टाइम बीतने लगा तो राकेश को कहीं ना कहीं शक होने लगा, क्योंकि रीमा शिवम से छुप छुप करके बातें किया करती थी। जब राकेश एक दिन जब मोबाइल मांगता है रीमा से कि मोबाइल देना अपना चेक करने के लिए, तो रीमा साफ इनकार कर देती है, बोलती है मैं मोबाइल नहीं दे सकती हूँ। इसी को लेकर के दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और झगड़ा इस कदर कि एक दूसरे से मारपीट भी होने लगती थी। अब रीमा शिवम से मिल भी नहीं पाती थी, सोचती थी कितना जल्दी राकेश ड्यूटी चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और राकेश ड्यूटी जा नहीं रहा था। इसलिए शिवम भी कॉल करता था, बोलता था मिल नहीं पा रहे हैं दोनों, और शिवम भी बहुत चाहता था इसको रीमा को, रीमा भी चाहती थी, लेकिन दोनों लॉकडाउन की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। और इधर रीमा और राकेश में लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। रीमा एक दिन शिवम के पास फोन करती है, बोलती है कि शिवम मेरे पति को रास्ते से हटा दो, क्योंकि ये हम दोनों के बीच में कांटा है, अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों आराम से जिंदगी बिता सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। तो शिवम भी कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है, सोचता है अगर राकेश को रास्ते से हटा दूंगा तो जो भी रीमा की संपत्ति है, राकेश की संपत्ति है, सब मेरी हो जाएगी और रीमा भी मेरी हो जाएगी। अब समय बीतता रहा। अब शिवम एक प्लानिंग बनाता है, इस प्लानिंग के तहत एक हथियार जाता है, धारदार हथियार खरीदता है और एक प्लानिंग बनाई जाती है बाकायदे। शाम को 11 बजे जब राकेश और रीमा दोनों खा करके सो जाते हैं, लेटने जाते हैं, और तभी जब लेट जाते हैं उसके बाद जो शिवम होता है, रीमा दरवाजा पहले से खोल रखी थी, शिवम अंदर आ जाता है, बाथरूम में छिप जाता है। उसके बाद जब बाथरूम में वो छिप जाता है, उसके बाद जो रीमा होती है राकेश से कुछ बात को लेकर के झगड़ा स्टार्ट करती है, और उसी झगड़े की वजह से राकेश वहां से उठ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी शिवम उसको अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी तो जिम ट्रेनर था, तो अच्छा खासा हट्टा काटता था, और पकड़ लेता है राकेश। जैसे ही पकड़ लेता है, सीमा धारदार हथियार से उसके गर्दन में मारती है और राकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है, और काफी खून भी लथपथ हुए थे। उसके बाद वो लोग खून अच्छे से साफ करते हैं और उसके हाथ की जो नसें होती हैं उसको काट लेते हैं, ताकि ये लगे कि ये खुदकुशी हुई थी। और शिवम रात भर वहीं रहता है, दोनों लोग मिलकर के खून साफ करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शिवम अपने जिम में चला जाता है, जहां ट्रेनर था, ट्रेनिंग दिया करता था। अब रीमा घर पे ही थी, लेकिन जैसे ही दिन बीतता गया, शाम के टाइम में पुलिस के पास फोन करती है, बोलती है मेरे पति खुदकुशी कर लिए हैं, नस कटी है उनकी, और वो कहीं पर गए थे, शाम को आए, कब आए मेरे को पता नहीं, लेकिन जब मैं गई देखी बाथरूम में उनकी लाश पड़ी हुई थी। इस तरीके से जब रीमा पुलिस के सामने बयान करती है तो पुलिस आती है, और इस तरीके से जो मैंने बताया पूरा जांच पड़ताल होती है। अब पुलिस दोनों को, शिवम और रीमा दोनों को कस्टडी में ले लेती है, पकड़ लेती है, और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज देती है। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स कमेंट करना। पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।